नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडीज पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है और आपके आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022 और शुल्क जमा करने की आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2022। आवेदन में संशोधन की तिथि 4 फरवरी 2022। इसमें अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितना परसेंटाइल चाहिए, इसलिए जो भी लोग पीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं, पीईटी में जो भी बैठे थे सब इस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद जो है आयोग ये डिसाइड करेगा कि कितने परसेंटाइल तक उसको लेना है। ये देखिए, इसमें दिया गया है उपरोक्त विज्ञापन के आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने विज्ञापन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाए। अतः अभ्यर्थी बैंक में शुल्क समायोजन 28/2022 उसके पश्चात विलम्ब 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/2/2000 तक अनिवार्य रूप से करा लें। मतलब अगर आपकी फ़ीस जमा हो गई है तो जब तक वहाँ बैंक में समायोजित नहीं हो जाएगा, मान लीजिए 1-2 दिन नहीं प्रिंट निकलता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, आपका आवश्यक सूचना हमें है कि ये केवल ऑनलाइन पद्धति से मान्य होगा। प्रक्रिया आपका यहाँ दिया गया है, ध्यान लीजिए। आवेदन ये सब आप जब भरेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये घोषणा का उसमें रहेगा फीस, और देख लीजिए इसमें चूँकि ये भी सब लोगों को इसने अलाउ किया है और परसेंटाइल निर्धारित नहीं है, तो सबकी फ़ीस केवल 25 रुपये ही, चाहे जिस वर्ग के हों आप, जिस कैटेगरी को। ठीक है। और उसके बाद फिर से अलग से फीस लगेगी जब मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र दान करने। मतलब ये कि अभी सिर्फ 25 रुपये लगेगा, लेकिन जब परसेंटाइल जारी हो जाएगा कितने परसेंटाइल तक लिया जाएगा, तो उसके बाद अलग से आपको फिर से फीस जमा करना होगा। तो ये एक चीज़ जान लीजिए कि परसेंटाइल के बाद जहाँ तक हो रही है, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है ये चुनावी है, तो 60 से 65 ये परसेंटाइल की बात हो रही। परसेंटाइल की बात हो रही, इतने तक आपका परसेंटाइल तक मतलब आयोग ले सकता है। चलिए और आगे देखिए। तो ये सबसे मेन बात यह है कि आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए कि जो संशोधन करना है उसका विवरण दिया गया है कि कहाँ कहाँ संशोधन हो सकता है। जैसे देखिए, इसमें संशोधन दिया है नाम की वर्तनी में, पिता के नाम की वर्तनी में, पत्राचार का पता। अब कोई भी आरक्षण हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग में परिवर्तन हो सकता है, अनिवार्य अधिमान्य अर्हता में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ही संभाल कर भरिएगा। एक बार अगर जो भर दिए, सीटों की संख्या देख लीजिए, तो सीटों की संख्या और उम्र, ये पूरा विवरण दिया गया है। आपका 18 से 40 जो यूपी में होता है, प्लस आपका ओबीसी एससी का छूट। कुल पद है आपका 8,885, जिसमें जो है अनारक्षित 3,271, अनुसूचित जाति 1,690, अनुसूचित जनजाति 152, अन्य पिछड़ा वर्ग 2174 और ईडब्ल्यूएस का 798। ठीक है। बाकी ये अन्य चीज़ें दिया गया है, ये सब फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा कि शैक्षिक अर्हता के लिए क्या क्या दिया गया है। साधारण शैक्षिक अर्हता माना गया है इंटर, ये देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये आपकी शैक्षिक अर्हता है।
और ये परीक्षा की योजना है, जैसा कि पाठ्यक्रम पहले से ही आयोग ने जारी किया है। तो ये ध्यान देकर ये सब विशेष रूप से और कैसे प्रमाण पत्र ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के लिए है, आपको बनवाना है, ये इसको देख लीजिएगा ध्यान कर। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।